हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि आपके ऊपर किस दिव्य शक्ति की कृपा है, यानी कौन सी डिवाइन पावर आपको गाइड कर रही है, आपको हिम्मत दे रही है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आज हम जानेंगे अपनी इस रीडिंग में। तो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। यहाँ स्क्रीन पे आपको 3 पाइल्स दिखाई दे रहे होंगे। इंट्यूटिवली एक पाइल को चूज कीजिएगा। आई होप आपने पाइल चूज कर लिया होगा। आइए देखते हैं, अगर आपने फर्स्ट पाइल को चूज करा है तो किस दिव्य शक्ति की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। पाइल नंबर 1 आपके लिए जो कार्ड है वो है जस्टिस का कार्ड, यानी न्याय का कार्ड। और श्री राम जी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। ठीक है, हो सकता है कि आप राम भक्त हो सकता है कि आप राम भक्त ना हो, लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। अगर आप उनकी भक्ति करते हैं तो आप जीवन में कभी भी अन्याय के पात्र नहीं होंगे, यानी कोई आपके साथ अन्याय नहीं करेगा, और जो कोई भी आपके साथ अन्याय करेगा उसका फल उसको तुरंत देखने को मिलेगा। ठीक है, आप निष्पक्ष रहेंगे, आप अपनी बात को क्लियरली बोल पाएंगे, किसी से दबेंगे नहीं, और सदैव सत्य का साथ देंगे। ठीक है, ऐसा लग भी रहा है कि आप ना एक ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत मर्यादित है, जिसकी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिसने अपने जीवन में अपने ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो दूसरों को नहीं सुधारते, अपने आप को सुधारते हो। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो एक परफेक्ट ह्यूमन होना चाहिए, मतलब आप जानबूझ करके ना किसी का दिल दुखाते हो, ना किसी के साथ अन्याय करते हो, ना किसी के साथ छल कपट करते हो। अपने जीवन के सिद्धांतों पे चलते हो, लोगों की भलाई करते हो, जन कल्याण करते हो। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको बाहरी बुराइयां प्रभावित नहीं करती, आप लोगों की बुराइयों से अट्रैक्ट नहीं होते। मान लीजिए कोई ड्रिंक कर रहा है आपका दोस्त, तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे कि मुझे भी ये करना चाहिए। या कोई भोग विलासिता कर रहा है, या कोई मल्टीपल रिलेशनशिप में है, तो आप ये सब देख के प्रभावित नहीं होते। उल्टा आप उनको समझाते हो कि ये सब छोड़ दो, व्यभिचार छोड़ दो, गलत आदतों को छोड़ दो, क्योंकि आप खुद भी गलत आदतों में नहीं पड़ते। और बाहरी कितनी भी गंदगी हो, बाहर कितना भी करप्शन हो, उसका प्रभाव आपके मन पे, आपके दिमाग पे, आपकी आत्मा पे नहीं होता, क्योंकि आप नियंत्रित हो, क्योंकि आपके अंदर संयम है, क्योंकि आप बहुत पेशेंस रखते हो और सूझबूझ करके अपने जीवन को चलते हो। आपने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखा है, बहुत सारी तकलीफें आपने देखी हैं अपने अच्छे होने के कारण, अपने सीधे होने के कारण, अपने सिद्धांतों के कारण। आप चाहो तो लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो, अपनी मर्यादा लांघ सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप ईश्वर पर भरोसा रखते हो, आप यूनिवर्स पे भरोसा रखते हो, और आपको ये पता है कि जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए प्रभु आपका साथ देंगे। वो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो आपके साथ न्याय करेंगे। ठीक है, आपने अपने इस जीवन में बहुत सारे लाइफ लेसन सीखे हैं। आपने गलत लोगों पे विश्वास किया है, आपके साथ विश्वासघात हुआ है, लोगों ने आपको पछड़ों में डाला है, लोगों ने आपके दिमाग के साथ खेला है, उन्होंने आपको मुसीबत में डाला है। ठीक है, आपके साथ हो सकता है कि इस वक्त कोई केस चल रहा हो लीगल। ठीक है, कोई लड़ाई, कानूनी लड़ाई आप लड़ रहे हो, या हो सकता है कि कोई ऐसा आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर लगाया गया है जिससे आप कलंकित हुए हैं। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, न्याय आपके पक्ष में होगा, क्योंकि आप गलत नहीं हो। आपको सब्र रखना है, प्रभु की आराधना करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है, और बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना। ये सोचना है कि ईश्वर मुझे सुन रहे हैं, वो अपने बच्चे के साथ हैं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया तो इसकी सजा मैं क्यों भुगतूं। प्रभु आप मेरा हर क्षण साथ देना। ठीक है, प्रभु आपसे यही कह रहे हैं कि आपके साथ फेयरनेस होगी, निष्पक्ष परिणाम आएगा जो आपके फेवर में होगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। ठीक है, आपका मान सम्मान घटेगा नहीं। आप इस चीज की चिंता ना करें कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, या आपकी इज्जत पे जो है कीचड़ उछलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। समाज में आपका नाम उल्टा बढ़ेगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी यदि आप प्रभु की शरण में जाते हैं,
या श्री राम की भक्ति करते हैं तो, क्योंकि उनकी सीधी कृपा आपको मिलने वाली है, उनकी कृपा आप पर बनी भी हुई है। यदि आप और चाहते हैं कि प्रभु की तरफ से पूरा संरक्षण आपको मिले, उनकी कृपा दृष्टि आप पर रहे, तो आपको उनकी भक्ति करनी होगी, पाइल नंबर 1। ठीक है, आइए देखते हैं अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज करा है तो किस देवी देवता की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। पाइल नंबर 2 आपके लिए जो कार्ड है वो है द लवर्स का कार्ड। ये कार्ड पूरे टैरो डेक में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्यारा, सबसे पॉजिटिव कार्ड है। पता है क्यों? ये कार्ड इतना सकारात्मक कार्ड है जो हर चीज में पॉजिटिविटी दर्शाता है। चाहे आपका प्रश्न मन में कोई भी हो, चाहे वो प्रश्न आपका किसी बिजनेस को लेकर है, चाहे किसी जॉब को लेकर है, नौकरी को, व्यापार को, या किसी भी चीज को लेकर, प्यार को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, ब्रेकअप को लेकर, पर्सन दोबारा आएगा या नहीं आएगा, किसी भी चीज को लेकर यदि आपके मन में कोई भी विचार है, कोई भी प्रश्न है, तो उसका जवाब हाँ है। ठीक है, ये कार्ड बहुत ही सकारात्मक कार्ड है जो दर्शाता है कि राधा रानी जी की कृपा, प्रभु श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आप उनकी भक्ति कीजिए, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, ठाकुरायन की भक्ति कीजिए, श्री जी की भक्ति कीजिए। बहुत जल्द आपके जीवन में संतुलन आएगा। अगर आपको लग रहा है आपके जीवन में रिश्ते खराब हो चुके हैं, कड़वाहट आ गई है, आप बहुत लोनली हो, आपको कोई समझता नहीं है, आपकी कोई इज्जत नहीं करता, जो भी काम करते हो उसमें निराशा देखने को मिलती है, फेलियर्स आपने देखे हैं अपनी लाइफ में, आपको लाइफ अच्छी नहीं लगती, होपलेसनेस बहुत ज्यादा है, तो आपको प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी की उपासना करनी होगी, उनकी भक्ति करनी होगी, उनकी फोटो घर में लगानी होगी, नित्य धूप दीप दिखाना होगा। उससे आपके जीवन में हार्मनी आएगी। ठीक है, प्यार बढ़ेगा, आपके रिश्ते मधुर होंगे। यदि कोई इंसान आपको चीट करके चला गया है सदा के लिए, तो कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपको प्रेम का पाठ पढ़ाएगा, जो आपसे अत्यंत प्रेम करेगा, निश्चल प्रेम करेगा, आपको दगा नहीं देगा, धोखा नहीं देगा, आपकी भावनाओं से नहीं खेलेगा। आपको राधा रानी का नाम जप करना है, प्रभु श्री कृष्ण का नाम जप करना है। आपके जीवन में वो सब कुछ होगा जिसकी आप कामना करते हैं, लालसा करते हैं। आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होंगी, आप अपने जीवन में संतुष्ट रहोगे। ठीक है, अच्छा दोस्त, अच्छा हमसफर, अच्छा साथी आपको मिलेगा। ठीक है, आपके जीवन में प्यार बढ़ेगा। और यदि आप किसी से अत्यंत प्रेम करते हो और वो व्यक्ति दुष्ट है, सुधर नहीं रहा, आपके प्रेम को नहीं समझ रहा, आपकी वैल्यू नहीं करता, तो वो व्यक्ति भी आपको प्रेम करने लगेगा, उनकी बुद्धि में सुधार आएगा, उनकी भावनाएं जागृत होंगी और वो आपसे परस्पर प्रेम करने लगेंगे। ठीक है, लेकिन हम जब कभी भी किसी आराध्य की प्रार्थना करते हैं, किसी इष्ट की प्रार्थना करते हैं, या किसी भी देवता को अपनाते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, तो हमको पूरी शिद्दत से, पूरे मन से उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, तभी हमको पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलता है। यदि हम ये डाउट लाएंगे कि कुछ नहीं होता, इन सब से, भक्ति से कुछ नहीं होता, मेरा जीवन तो नीरस है, तो आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम नहीं आएंगे, सकारात्मक बदलाव नहीं आएंगे। प्रभु पे पूरी निष्ठा रखिए, अपने जीवन को उनके हाथ में सौंपिए कि प्रभु मेरी मर्जी से अब तक कुछ नहीं हुआ, आगे भी मेरी मर्जी से कुछ नहीं होगा, आप ही मेरे जीवन के सारथी हैं, तो आप ही मेरे जीवन की नैया को, मेरे जीवन की गाड़ी को सही दिशा में लेके जाइए, उसको पार लगाइए। ठीक है, और प्रभु की कृपा से आपके समस्त कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, प्रेम आपके जीवन में आ जाएगा, खुशियां, आनंद चारों ओर होंगी यदि आप प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति, राधा रानी की भक्ति करते हैं तो, क्योंकि उनकी कृपा आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। थोड़ी सी भक्ति से ही वो प्रसन्न हो जाएंगे और आपको प्रसन्नता का, सुखी जीवन का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 2 वालों के लिए रीडिंग। आइए देखते हैं अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज करा है तो आपके ऊपर किस देवी शक्ति की कृपा है, किस देवी देवता की कृपा है, जिसकी कृपा से आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। पाइल नंबर 3 आपके लिए जो कार्ड है वो है द हेरोफेंट का कार्ड। ये कार्ड दर्शाता है कि हाँ, प्रभु की कृपा तो है 100%, और वो जिसकी कृपा है वो है माँ दुर्गा। माता रानी की असीम अनुकंपा आपके ऊपर बनी हुई है।
आपके अंदर भक्ति का संचार माँ करती हैं। वो चाहती हैं कि आप उनकी भक्ति करें। यदि आप डरे डरे रहते हो, आपको लगता है कि आप बहुत फियर में हो, आपको एक अनजाना सा डर सताता है, आपको काले जादू का डर सताता है, आपको अपने दुश्मनों का डर सताता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। आपके अंदर ताकत का संचार होगा, हिम्मत का संचार होगा, शक्ति का संचार होगा, क्योंकि दुर्गा माँ शक्ति का रूप है, शक्ति का स्रोत है। वो खुद एक पावरफुल डाइटी है। ठीक है। और यदि आप उनकी भक्ति करते हो तो आपकी बुद्धि, विवेक सब में बढ़ोतरी होगी। बुद्धि खुल जाएगी, आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी आपकी, और आपके दुश्मन आपसे थर थर कांपेंगे। ठीक है। आप स्पिरिचुअली भी इतना ग्रो कर जाओगे कि आप जो सोचोगे ना वो पूरा हो जाएगा। आप जो स्वप्न देखोगे वो सिद्ध हो जाएंगे। आपको इतनी ज्यादा पावर मिल जाएंगी, शक्ति मिल जाएंगी, क्योंकि आप भी एक दैवीय अंश हैं, क्योंकि आपके अंदर भी बहुत सारे पॉजिटिव गुण हैं जिनको आप इनहेंस कर सकते हो भक्ति के द्वारा। ठीक है। आप कोई मामूली इंसान नहीं हो। यदि आप भक्ति के बारे में सोचते हो, प्रभु के बारे में सोचते हो, तो जरूर आप दैवीय अंश हो, तभी तो सोच रहे हो। अन्यथा बहुत और भी तरीके हैं अपनी चीज को मनवाने के, ताकत पाने के। आप शैतान की उपासना नहीं करते, आप छोटे मोटे देवी देवताओं की उपासना नहीं करते, आप कलयुगी देवताओं की उपासना नहीं करते। आप उनकी उपासना करते हो जिस पर आपको पूर्ण विश्वास है, जिसने ये संसार रचा है, जिसने हर औरत के अंदर ताकत दी है। आप उस देवी की उपासक हो, और उनकी उपासना, उनकी भक्ति फलीभूत होगी, वेस्ट नहीं जाएगी। आप कुछ दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करके तो देखो। नहीं आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आ जाएं तो कहना, नहीं आपके अंदर हिम्मत आ जाए तो कहना, नहीं आपका दुश्मन आपको छोड़ के भाग जाए तो कहना, आपके जीवन से हर नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। पैसे की प्रॉब्लम है, रास्ते खुल जाएंगे। काम नहीं चल रहा, काम चल पड़ेगा। नौकरी नहीं मिल रही, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। पढ़ाई में मन नहीं लगता, मन लगने लगेगा। पार्टनर दुखी करता है, मारता है, पीटता है, इज्जत नहीं करता, विवश हो जाएगा इज्जत करने को। थर्ड पार्टी में, थर्ड पार्टी छोड़ के चली जाएगी। कर्मास क्लियर होने शुरू हो जाएंगे, बैड कर्मास। और जितनी जल्दी जल्दी आपके जीवन में दुख आएंगे, इसका मतलब कर्मा क्लियर हो रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, और अच्छी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी, अबंडेंस आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। आपके जीवन में आपको वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो आप चाहते हो। माँ बनना चाहते हो, मातृत्व सुख मिलेगा। पिता बनना चाहते हैं, पैतृत्व सुख मिलेगा। घर में सुख शांति बढ़ेगी, घर का माहौल बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई टोना टोटका, तंत्र मंत्र, दुश्मन द्वारा भेजी गई कोई भी नेगेटिविटी किसी भी प्रकार से हो, चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो, टिक नहीं पाएगी। शरीर में कष्ट बना हुआ है, दर्दें हो रही हैं, परेशान हो, डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हो, लेकिन माँ की उपासना से उस बीमारी में भी आराम आएगा। आप देखोगे धीरे धीरे आप क्योर हो रहे हो, ठीक हो रहे हो, दवाइयां घट रही हैं, डॉक्टरों के पास जाना घट रहा है, पर्चे घट रहे हैं। ठीक है। किसी भी देवी की, देवता की कृपा अगर हम पाना चाहते हैं तो हमको पूरी भक्ति भाव से, पूरे सच्चे मन से अपना 100% देते हुए उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है। और यदि आप माँ दुर्गा को प्रसन्न करते हैं तो आपकी विजय निश्चित है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। ठीक है। आप जो जो अपने जीवन से चाहते हो वो आपको प्राप्त होगा। सबसे बड़ी बात, निर्धनता चली जाती है, आत्मग्लानि, जो दुख भरा हुआ है हमारे जीवन में वो चला जाता है, और संपन्नता आती है हर दिशा से, चारों दिशाओं से सुख आता है। ठीक है। और आप ये करके देख लीजिए प्रैक्टिकल। ठीक है गाइस, तो ये थी पाइल नंबर 3 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि किस दिव्य शक्ति की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी हुई है। यदि आप चाहते हैं कि उनकी कृपा और आपके ऊपर हो, वो आपको सीधा आशीर्वाद दें, आपके जीवन से कष्ट को हटाएं, तो आप राधे राधे लिख सकते हैं, जय श्री कृष्ण कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जय श्री राम लिख सकते हैं, जय माता दी लिख सकते हैं, या जिस भी देवी देवता को आप चाहते हैं उनके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।